टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड और आज हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में पढ़ा प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये दोनों पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं और आज हम लोग कवर करेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज the sound produced by a vibrating body in a medium reaches your ear। कैसे एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो आपके साउंड को प्रोड्यूस करता है और आपके कानों तक पहुंचता है वो साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपका जो स्कूल बेल है उससे साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। मैं क्वेश्चन को अभी फिलहाल इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोगों ने आंसर को लिख कर रखा है, तो उसे अभी हम समझ लेने का काम करेंगे। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को क्यों मैकेनिकल वेव कहा जाता है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। चलिए बहुत अच्छी बात कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि आप और आपके मित्रगण कहाँ हैं, वो कहाँ चले गए हैं, मून पर। यू विल बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो जब आप मून पर जाएंगे तो क्या आप कोई साउंड सुन पाएंगे जब आपका दोस्त कुछ बोल रहा होगा या साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी उसी क्वेश्चन के आंसर को हमने यहाँ लिख के रखा है, तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच यू। आपके पास तक जो साउंड पहुंचता है उसे हम लोग कैसे सुनने का काम करते हैं, कैसे सुन पाते हैं, उसके बारे में कह रहा है। तो आंसर हम लोगों ने ये लिखा है, ये हमारा आंसर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, आंसर में क्या कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है इट मेक्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम यहाँ किसे कहा गया, एयर को। वाइब्रेट टू, जो ही कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं कि नो दिस इज अ ड्रम या जो भी समझ लो आप, इसे हम लोगों ने क्या किया, एक स्टिक से पीटने का काम किया और पीटने के बाद ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सपोज कि नो एट दिस पॉइंट दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करता है और यहाँ आपको नजर आएगा कि इस बीच में ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ध्यान से देखना कि इस बीच में जो है कई सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है, ये एयर मॉलिक्यूल्स इस साउंड का वेव जो है इसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। और इंसान की जो कान है या इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जो भी कुछ कर रहा है तो उसे सुनाई पड़ रहा है। मीन्स कि ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इसे डिस्टर्ब करता है। ये साउंड इस एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है और ये अगले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है और इसी तरह से वाइब्रेट करते हुए फ्रॉम द सोर्स पॉइंट ऑफ सोर्स टू द पॉइंट ऑफ रिसीवर। जहाँ रिसीवर खड़ा है, मीन्स कि सुनने वाला खड़ा है, वहां तक साउंड पहुंचती है और हम लोग सुन पाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि दिस वाइब्रेशन ट्रेवल्स एज साउंड वेव्स थ्रू द एयर एंड रीच आवर ईयर्स। अभी जो हमने आपको समझाया कि ये जो साउंड वेव है, ये वाइब्रेशन है, ये ट्रेवल करता है किस रूप में, साउंड वेव के रूप में। एंड रीच आवर ईयर्स, और हमारे कानों तक पहुंचता है। आवर ईयर देन सेंस दिस वाइब्रेशन एज साउंड। और फिर वो क्या होता है कि हमारे ईयर्स जो है वो सेंस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं किसको, वाइब्रेशन को, एज अ साउंड। उस वाइब्रेशन को ही साउंड के रूप में सुनने का काम करते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपकी जो स्कूल की घंटी है, वो स्कूल की घंटी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अब आपने अगर अपने स्कूल की घंटी देखी होगी तो कुछ इस तरह से बनी होती है और उसके बीच में ये, इसके बीच में कुछ इस तरह से बेल लगा होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा खराब है इसलिए सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपके स्कूल बेल से कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन हैमर, एक हैमर लेते हैं और उस हैमर से क्या करते हैं, उस हैमर को क्या करते हैं, इस पर पीटने का काम करते हैं। जो ही पीटा जाता है, हैमर्स ऑफ द स्कूल हिट्स द मेटल बेल। और ये जो बेल बना होता है ये किस चीज़ का बना होता है, ये ध्यान में रखना कि ये बेल जो बना होता है, नाउ दिस बेल इज मेड अप ऑफ मेटल, धातु का बना होता है। दिस हैमर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, हो सकता है, या ये वुड का भी हो सकता है। लेकिन मेटल का जब होगा तो मेटल और मेटल दोनों जब आपस में टकराएंगे तो काफ़ी तेज साउंड होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड वेव्स, और ये वाइब्रेशन क्या करता है, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है इन द एयर, कहाँ, एयर में। एंड व्हेन दिस वेव्स रीच आवर ईयर्स, और जब ये वेव्स
हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं, वी हियर द रिंगिंग साउंड, और हम लोग क्या सुनते हैं, रिंगिंग साउंड सुनते हैं, बेल की जो आवाज़ होती है, घंटी की जो आवाज़ होती है उसे सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है। साउंड वेव्स आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव बिकॉज नीड ऑफ मटीरियल मीडियम, और यहाँ मटीरियल मीडियम किसको कहा गया है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। सॉलिड मीन्स की एयर, लिक्विड एंड सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वे में हम लोग साउंड ट्रैवल कर सकता है, तीनों ही वे में साउंड ट्रैवल करता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। दे मूव्स बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम। अब जिस मीडियम में भी चल रहा है, सपोज करते हैं, सपोज कि एयर, बेल इज रिंगिंग, अब घंटी क्या हो रही है, बज रही है। ये जो घंटी बज रही है, ये घंटी जो ही बजना शुरू करती है तो ये एयर पार्टिकल, इस पे हैमर को हिट किया गया, जो ही हैमर हिट हुआ और उसके बाद इसने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। साउंड जो ही प्रोड्यूस करना शुरू किया मीन्स कि इस बेल के पॉइंट के पास से एयर मॉलिक्यूल्स को उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया, इस एयर मॉलिक्यूल्स ने सामने के एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया, और उसके बाद फिर इस तरह से करते हुए कहाँ तक आ जाता है, रिसीवर के ईयर तक। ठीक है, रिसीवर के ईयर तक, रिसीवर के कान तक, जो सुनने वाला है उसके कान तक पहुंचता है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। चलिए, आप दोनों को पहुंचा दिया गया कहाँ, आप और आपके मित्र को मून पर, चांद पर। तो जब आप दोनों को चांद पर पहुंचा गया, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड, क्या आप किसी भी प्रकार के साउंड को सुनने में सक्षम है जो आपका फ्रेंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, सीधा सीधा आंसर है नो। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, यू विल नॉट एबल टू हियर योर फ्रेंड्स ऑन द मून। क्यों नहीं, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मीन्स की कोई मीडियम नहीं है। ऑन द मून विदाउट एयर साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, और बिना एयर के साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वो हम लोगों ने लिखकर समझने का प्रयास किया। आई होप कि चीज़ें आपको ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो ही आप प्ले करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।